अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मलेशिया आसियान समिट के लिए आमद। मुआहिदा अनकरीब। अमरीका भी पॉजिटिव मगर चाइना थोड़ा मोहतात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। साथ साथ बात करेंगे जोरान ममदानी की। और अब कुछ ही दिन रहते हैं, एक हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर रहता है कि शायद न्यूयॉर्क सिटी यानी अमेरिका की सबसे अहम तरीन आप सिटी या शहर कह लें, सबसे बड़ा शहर कह लें एक तरीके से, अगर वॉशिंगटन और एलए को हटा दें तो उसके अंदर पहला मुस्लिम नाजिम शायद मुंतखब होने के चांसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले भी ज्यादा तेज हो रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, मगर पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आसियान समिट मलेशिया के अंदर जो मुनक्किद की जा रही है उस पे आमद और उम्मीदें कि जो चाइना के साथ तिजारती यानी इश्यूज जो चल रहे थे बेसिकली उनकी रेजोल्यूशन और सरे फहरिस्त जो आप कह लें ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाने की बात की जा रही थी एडिशनल चाइना के ऊपर, क्योंकि ट्रंप का जो दिमाग है वो तो सीसॉ कर रहा है ना। और इसकी एक और भी बड़ी एक अहम चीज है, क्योंकि चाइना के पास मसले पड़े हुए हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, नैनो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाइना कर रहा था अमरीकी इजाजत से। अब उसके बाद जिस तरह हालात तब्दील हुए हैं और तिजारती ताल्लुकात के अंदर दरार पड़ी है अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाई एंड नैनो चिप जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर अब कर्ब्स आप एक तरीके से कहने लगे। एनविडिया जो सबसे ज्यादा बड़ा दुनिया का इस वक्त बना हुआ है चिप मैन्युफैक्चरर, उसने भी पाबंदियां डाली हुई हैं, मगर उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले जो ट्रंप पहुंचे हैं आसियान, चेक करें आते ही मलेशिया कोलालंपुर के अंदर उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। उनके इस्तकबाल के अंदर एक ट्रेडिशनल मले डांस किया था और उसके ऊपर आके ट्रंप ने अपनी ट्रेडिशनल मूव्स मारी और बड़ा लोगों को इंथ्रॉल किया। अब इस दौरे के अंदर जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है वो एक सेंटर पीस कही जा रही है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। ये जो मुलाकात है, पहली मुलाकात होगी दूसरे टर्म के अंदर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। अच्छा याद रखें, एक पुतिन के साथ ही मुलाकात की पॉसिबिलिटी थी, मगर उसको खत्म कर दिया गया यूक्रेन को लेकर, और ये मुलाकात होनी थी बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। वो अब कैंसिल हो गई। ट्रंप ने कहा कि मैं जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कोई बड़ी चीज नहीं होगी, जैसे गजा के अंदर हुई थी, तो ट्रंप वहां पे गया, सब चीजें उसने शहबाज शरीफ को भी बुलाया स्टेज के ऊपर, तो वो बड़ा स्पेक्टिकल चाहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं जीत रहा हूं। और पुतिन के साथ मीटिंग तो अपनी जगह पे, मगर शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग है ये बहुत अहम है। ट्रंप की 5 दिन की ये एशिया की ट्रिप है, इसके अंदर ये मलेशिया भी का दौरा शुरू हुआ है, जापान भी जाने का इरादा है। वहां पे पहली जो खातून वजीर आजम है इलेक्ट हुई, उनसे मुलाकात का, और जनूबी कोरिया भी जाने का इरादा है। जनूबी कोरिया आपको याद है पहले टर्म के अंदर शमाली कोरिया क्रॉस ओवर किया था जनूबी कोरिया से ट्रंप ने। वहां पे जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर है किम जोंग उन, उससे ही मुलाकात हुई थी। तो खैर इस बार तो लग नहीं रहा कि डीएमजी जाके ट्रंप क्रॉस ओवर करेगा, मगर ऑब्वियसली जो सेंटर पीस है, और अगर ये सक्सेस हो गई इसके अंदर चाइना के साथ डीलिंग के अंदर, मुज़ाकरात बहुत अरसे से चल रहे हैं। अमरीकी ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना का हार्ड स्टैंड है, वो खोलना नहीं चाह रहे और ये सब चीजें, और हम उनके ऊपर टैरिफ्स लगा के उनको 150% हम टैरिफ्स लगा के उनके ऊपर उनको पूरा कर देंगे। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका जो जा रही है वो चाइना से जा रही है। एक जमाने में तो 80% तक जो मैन्युफैक्चरिंग थी कंज्यूमर गुड्स की वो चाइना से जा रही थी। अब इतनी शायद ना हो, मगर अभी भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक्स हो गए, सेलफोन्स हो गए, जो बना रहे थे बेसिकली। एप्पल अपने सेलफोन्स को असेंबल तो चाइना में कर रहा था, फिर उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया, उनके पास भी टैरिफ्स लग गए। अब वो चाह रहे हैं कि सब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका चाह रहा है वो वापस अमेरिका शिफ्ट हो। मगर ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये पिछले 40-50 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और अब चाइना जो है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ऐसा ना सिर्फ अमेरिका के लिए। बट
अमेरिका के अंदर ये जो एक नेटिविस्ट इसे कहते हैं कि एक स्ट्रेन आया हुआ है कि अमेरिका फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका फर्स्ट, इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत अहम ये मरहला है और ट्रंप इसको स्पीयर हेड कर रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई पिछले कुछ दिनों में, जो कनाडा का और कनाडा और चाइना के भी ताल्लुकात ऑब्वियसली खराब चल रहे हैं, कनाडा अमेरिका के ताल्लुकात भी खराब चल रहे हैं। कनाडा ने अपने ताल्लुकात चाइना से अमेरिका के लिए खराब किए, जो हुआवे को पकड़ा था, अगर आपको याद पड़ता हो। अच्छा, एक और खबर इसके ऊपर है, उसके ऊपर मैं आता हूं, मगर एक एड चलाया ऑन्टेरियो, जो सबसे बड़ा सूबा है कनाडा का, उसका जो आप गवर्नर कह लें, प्रीमियर कह लें, डग फोर्ड, उसने एक एड बनाया जिसके अंदर रोनाल्ड रेगन की एक स्पीच ली उन्होंने, जो ड्यूटीज और टैरिफ्स के खिलाफ थी, कि टैरिफ्स अगर आप लगा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको खुद ही होगा। वो एड देख के ट्रंप ने, और ये वही ट्रंप है जिसने एक एड शेयर किया था कि वो एक जहाज के ऊपर, एआई जहाज के ऊपर अपने मुखालिफिन के ऊपर शिट फेंक रहा है बेसिकली उस एड से। उसने कहा कि ये एड जो है रेगन वाला, जो ऑन्टेरियो ने निकाला था, इसके बाद मैं कनाडा से मुज़ाकरात जो है तजारती उन्हें खत्म कर रहा हूं। यानी आप हिपोक्रेसी या मुनाफिकत की हद देखें, जो खुद ही करता है वो गन, तो कोई मसला नहीं है। यहां पे एक फैक्चुअल क्लिप को उठा के उन्होंने कहा कि भाई हम पे टैरिफ मत लगाओ, कनाडा ने कहा मुज़ाकरात, यानी अब एक ईमानदारी से मुज़ाकरात करो, तुम्हारी अपनी एक ट्रेडिशन है, हमारी पूरी इकोनॉमी तुम्हारे साथ इंटीग्रेटेड है, और तुम हम पे तो ज्यादती कर रहे हो। तो उन्होंने एक एड चलाया एक सूबे ने, वो एड देख के उसने, ट्रंप ने अपनी मुज़ाकरात जो थी तजारत के, वो खत्म कर दी कि जाओ जो करना है कर लो। अब उसके बाद डग फोर्ड ने वो एड को पुल बैक किया, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात पीर के रोज दोबारा शुरू हों। साथ साथ इसके एक बड़ी अहम खबर है, ये अम, आई है बेसिकली, अब इसको अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये खबर आ रही है चाइना और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को लेकर, और स्पेसिफिकली जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल थे चाइना के, उसके ऊपर लेकर खबर क्या शायद हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जल्दी बता रहा हूँ, अभी एक सेकंड में आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ है इस खबर के अंदर। दावा किया जा रहा है, बहुत ही एक अहम दावा है, कि चाइना ने जो अपने ये PL-15 मिसाइल्स थे, जो इंडिया के खिलाफ यूज किए थे, फाइनेंशियल टाइम की खबर है, जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स यूज किए थे, PL-15 टेक्नोलॉजी, दावा किया जा रहा है कि यूएस खुफिया इदारों ने 2022 के अंदर इंटेलिजेंस गैदर की कि मुत्तहदा अरब अमीरात ने हुआवे टेक्नोलॉजी, वही हुआवे जो फोन बनाती है, गाड़ियां बनाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का बना रही है, उन्होंने, एक मुत्तहदा अरब अमीरात ने अमरीकी टेक सॉफ्टवेयर डिजाइन्स ट्रांसफर किए चाइना को, और चाइना के हुआवे कंपनी को, जिसके बाद उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा हुआ। बहुत बड़ा इंकशाफ ये फाइनेंशियल टाइम्स की वजह की तरफ से ऐसे वक्त पे आ रहा है जब ये मीटिंग होने वाली है ट्रंप और शी जिनपिंग की। अब पता नहीं इसके ऊपर बात होगी कि नहीं होगी, मैं आपके लिए थोड़े पॉइंट्स कर देता हूँ। अमरीकी खुफिया इदारों ने इंटेलिजेंस 2022 के अंदर, जैसे मैं जिक्र किया, मुत्तहदा अरब अमीरात ने हुआवे टेक्नोलॉजी दी, जो चाइना ने, अब ये अमेरिकन जराए बता रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को, कि चाइना को जो टेक्नोलॉजी दी, उसके बाद चाइना ने अपनी जो एयर टू एयर मिसाइल की रेंज थी उसको इंक्रीज कर दिया, और एक तरीके से एडवांटेज ले ली अमेरिकन फाइटर जेट्स के खिलाफ। और ये एडवांटेज इस्तेमाल हुई फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई, उसके अंदर PL-15 यूज हुए। अच्छा, इसके साथ साथ 6 और लोगों ने फाइनेंशियल टाइम को बताया है कि जो इंटेलिजेंस और इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, ये बाइडेन इंतजामिया के दौरान हुई थी, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी वो एक कंपनी है मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर, एआई कंपनी है, फ्लैगशिप G42 करके। उन्होंने ये बेसिकली टेक्नोलॉजी उनके पास या एआई के थ्रू आई कोई इंफॉर्मेशन, और वो बेसिकली आगे चाइना को फॉरवर्ड कर दी। साथ साथ अब 2 और लोग बता रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को कि ये इंफॉर्मेशन पास हुई थी हुआवे को, और एक बंदा बता रहा है कि ये चाइनीज मिसाइल्स PL-15 और PL-17 वेरिएंट्स के अंदर इस्तेमाल हुई। G42 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी इस्तेमाल है, इन्वॉल्व है, सिल्वर लेक और मुत्तहदा अरब अमीरात का जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है मुबादला, वो भी इन्वॉल्व है। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि इनका कहना है इस रिपोर्ट के ऊपर कि हम
इस इंफॉर्मेशन को, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये एलिगेशंस हैं, डेफेमेशन है, और ये आपकी जो सोर्सेज बता रही हैं, ये आपको सही खबर नहीं दे रही। अब अमेरिकी ऑफिशियल्स भी कंसर्न है कि चाइना के पास जो टेक ट्रांसफर आ रहा है, वो बहुत तेजी से उसने उस चीज को इस्तेमाल किया है चाइना ने, और अमेरिकन एलाइज और अमेरिकन कॉर्पोरेशन के खिलाफ ये चीज इस्तेमाल हुई है। मैंने इसके साथ साथ इनविडिया का भी जिक्र किया था। अम, और इनविडिया को अगर आप देखें, इनविडिया का मार्केट शेयर था चाइना के अंदर 95%, यानी वो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग था, एनालॉग एआई चिप्स। खैर एनालॉग एआई चिप्स नहीं थी, मगर अब उसका मार्केट शेयर हो गया 0। चाइना कह रहा है कि उसके पास अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसको इसकी जरूरत नहीं है, और अमेरिका कह रहा है कि हमने इस चीज को बंद कर दिया है। मगर अब जो इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि बंद होने में से इतना टाइम लगा कि चाइना ने जो टेक्नोलॉजी से चाहिए थी, और ये उसका जो डीप सीक जो आया था एआई का, जो फॉर एग्जांपल ओपन एआई उनसे कंपेयर्ड, तो वो उनके पास क्योंकि इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, बैन लगे हुए थे चिप्स के ऊपर, सैंक्शंस लगे हुए थे एक्सपोर्ट के ऊपर, तो फिर चाइना ने अपनी ही टेक्नोलॉजी, अपने ही जरियों के थ्रू, लेस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने वही रिजल्ट्स अचीव कर लिए। अहम खबर, अब ये बात डिस्कस होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कि नहीं होगी, ये हमें देखना पड़ेगा ऑब्वियसली मुज़ाकरात के अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग के, जब भी वो होते हैं। जाने से पहले एक और खबर, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, सबसे अहम शहर कुछ लोगों के लिए, वहां पे एक नाजिम इंतखाबात हो रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है वो लीड कर रहा है, उसका नाम है जोरान ममदानी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। उसने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो रिलीज की है, कोई 6 मिनट की वीडियो से, मैं आपको 30-40 सेकंड सुनाता हूं, सुने और फिर बात को अपने इख्तिताम पे लेके जाते हैं। It is the lesson that safety could only be found in the shadows of our city, that it is in those shadows alone where Muslims could embrace the fullness of our own identities, and that if we are to emerge from them, then it is in those shadows where we must leave our faith. These are lessons that so many Muslim New Yorkers have been taught again and again. And over these last few days, these are the lessons that have become the closing message of Andrew Cuomo, Curtis Sliwa, and Eric Adams. Yesterday, Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio show host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. He compared me to violent extremists, and he lied when he said that our movement seeks to burn churches and destroy communities. The day before that, Curtis Sliwa slandered me from a debate stage when he claimed that I supported global jihad. And every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal mandatory, or political cartoons that represent my candidacy as an airplane hurtling towards the World Trade Center. मैं अंधेरों में नहीं रहूंगा, मैं अब रोशनी में आऊंगा, ये कह रहा है जोरान ममदानी, और इसके ऊपर हमले भी हुए हैं, इसको दहशतगर्दी का भी इल्जाम लगाया गया है। एंड्रू कुओमो, जो जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जामात थे, वो अब बेसिकली इस चीज को क्योंकि वो हार रहा है, तो उसने कहा कि आखिरी जो है एक वो है मेरे पास, वो है कि बस नस्ल परस्ती, इल्जाम लगाओ दहशतगर्दी के, मुसलमान है ये। तो उसने, जोरान ममदानी ने कहा कि मैं इन चीजों को दस्तबरदार करने से बेहतर जो मैं कर रहा था, अब वो मैं नहीं करूंगा, अब मैं इस चीज को, क्योंकि वो मैं मुसलमान हूं और मुसलमान रहूंगा, ये जोरान ममदानी का कहना था। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिबेट। जोरान ममदानी की माँ है मीरा नैयर, फिल्म डायरेक्टर हैं, वालिद हैं ममदानी, एक बहुत ही लर्नेड युगांडन थियरिस्ट, फिलोसोफर, और जोरान ममदानी खुद ही जो था वो युगांडा में पैदा हुआ था। और हाँ, मीरा नैयर वालदा है, महमूद ममदानी जो हैं फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, वो इनके वालिद हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और ये 34 साल का जोरान ममदानी जो है, अब ये सबसे कम उम्र और पहला मुस्लिम नाजिम बनने के लिए जा रहा है न्यूयॉर्क सिटी का, अगर ये इंतखाबात जीत जाता है बस कुछ ही दिनों के अंदर। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।